तो आज मेरे पास है यहाँ पर ये मार्क कन्वेक्शन माइक्रोवेव अवन और इसकी कैपेसिटी है 30 लीटर्स की। तो मैं आज करने वाला हूँ इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव अवन का फुल डिटेल्ड रिव्यू और साथ ही मैं आपको फुल डेमो भी यहाँ पर दूंगा, ताकि अगर आप मेरा रिव्यू देखकर इसे परचेज करते हैं तो आपको इसे यूज़ करने में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं बॉक्स एंड बॉक्स कंटेंट से शुरुआत करूँ तो यहाँ पर आपको बॉक्स में आपके कन्वेक्शनल अवन के अलावा मिलता है एक ये यूज़र मैनुअल, जो कि काफ़ी यूज़फुल है अगर आपको इसे अच्छे से यूज़ करना है आपकी कन्वेक्शनल ओवन को। तो और यहाँ पर एक ही आपको मिलता है रोटेटिंग रिंग, जो कि आपके कन्वेक्शनल ओवन के वहाँ पे बेस पर सेट होती है और इसी रिंग की मदद से जो है आपका जो वो ग्लास होती है आपके कन्वेक्शनल ओवन में वो घूम पाता है। और अगली चीज़ आपको मिलती है यहाँ पर ये ग्लास टर्नेबल, जो कि आपकी इस वाली रिंग के ऊपर लगता है और इस जो ग्लास टर्नेबल होता है उसके ऊपर आपकी जो प्लेट है ये कुछ इस तरह से सेट होती है, जिसकी वजह से ये जो प्लेट है वो रोटेट कर पाती है। और अगली चीज़ आपको यहाँ पर ये मिलती है ये ग्रिल रैक, और ये आप सभी जानते हैं कि कुछ भी चीज़ अगर आपको इसमें ग्रिल करना हो आपके कन्वेक्शनल ओवन में तो उसके लिए आपको एक ग्रिल रैक यूज़ करना है कोई भी चीज़ ग्रिल करने के लिए। और अगली चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है ये ग्लास टर्नेबल, जो कि आपकी रिंग के ऊपर सेट होती है और आप कुछ भी जब अपने कन्वेक्शनल ओवन में बनाएंगे तो आप इसके ऊपर रखेंगे और ये जो प्लेट है ये रोटेट करती है। तो बस इतनी चीज़ें आपको मिलती है आपके इस कन्वेक्शनल ओवन के बॉक्स में। तो यहाँ पर मैं आपको इन सब एसेसरीज को जो है वो फिट करना ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये छोटी सी रिंग लेना है, ये छोटी वाली रिंग है, इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से प्लेस करना होगा और प्लेस करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, तभी अपनी जगह पर फिट बैठती है। और फिर आपको यहाँ पर ये वाली जो रिंग है इसे लेना है और इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इस तरह से प्लेस हो जाती है। आप इसे घुमा के देख लीजिएगा कि अच्छे से घूम रही है या नहीं। और फिर आपको यहाँ पर ये वाली जो बड़ी वाली प्लेट है इसे लेना है और इसे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है। तो यहाँ पर आपको प्लेस करने का जैसे जैसे रोटेट करके देख लेना है कि यहाँ पर ये रोटेट नहीं होनी चाहिए आपके हाथ से। अगर ये आपके हाथ से रोटेट हो रही है यानी अच्छे से फिट नहीं हुई है तो फिर आप यहाँ से कुछ इस तरह से एडजस्ट करके ट्राई करिएगा, तो फिर जो है ये प्लेट यहाँ पर कुछ इस तरह से घूमेगी नहीं, यानी कि ये अब अच्छे से फिट हो गई है। और यहाँ पर ये जो ग्रिल है आपको यहाँ पर ये जो प्लेट है इसी के ऊपर आप इसे प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि यहाँ पर ये जो छोटे वाले हिस्से ये नीचे की तरफ रहना चाहिए और जो ऊपर वाले हिस्से ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप इस ग्रिल को प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो भी आप खाना रखना है वो आप यहाँ पर इस ग्रिल के ऊपर रख सकते हैं। और मैं लुक्स के बारे में ही बात करूँ तो लुक्स के मामले में भी मुझे ये अवन काफ़ी अच्छा लगा है। और स्पेशली मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये अवन ऑर्डर कर रहा था तो जो फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट फोटोज़ थी वो फोटोज़ देख के मैंने इसका लुक बिलो एवरेज ही एक्सपेक्ट किया था। और मुझे पता है कि आप में से भी काफ़ी सारे लोग जो प्रोडक्ट फोटोज़ देखा होगा आपने फ्लिपकार्ट पर तो आप भी इसका लुक बिलो एवरेज ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर मैं आपको बता दूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर हुआ और मैंने अपने सामने से देखा तब मुझे पता चला कि इसका लुक काफ़ी अच्छा है और जैसा लुक मैं इसका सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लुक इसका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर डोर हैंडल में भी थोड़ा सा क्रोम का यूज किया गया है और डोर पे थोड़ा सा एक फ्लावर का आउटलाइन सा डिजाइन बना हुआ है और जो डोर में एरिया है जिससे कि आप अंदर देख सकते हैं वो भी काफी बड़ा है यहाँ पर। और जितना कि फोटोज में दिख रहा था कि ये एरिया काफी छोटा होगा तो उतना छोटा ये एरिया बिल्कुल भी नहीं है, ये एरिया भी काफी बड़ा है और जो स्क्रीन का प्लेसमेंट है और जो बटन्स का प्लेसमेंट है उससे भी इसका लुक काफी अच्छा हो जाता है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये अवन लुक्स के मामले में काफी अच्छा है। तो अब मैं आपको इसका एक फुल डेमो दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बटन्स दिए हैं, इन पे भी हम अभी आएंगे। और यहाँ पर आपको एक बड़ी सी स्क्रीन दी गई है जिसमें कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखेगी और ये यहाँ पे आपको एक नॉब मिलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस नॉब के फंक्शन से, क्योंकि ये जो नॉब है इसे ही आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही इसे चालू करेंगे तो आपको ये कुछ स्क्रीन कुछ इस तरह की मिलेगी और इसी स्टेट में अगर आप नॉब को लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो आप यहाँ पर टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो टाइम आप एडजस्ट कर पा रहे हैं ये बेसिकली इसलिए है कि जब आप कुछ भी खाना गर्म करना हो तो तब आप इस नॉब को लेफ्ट घुमाएंगे इसको ऑन करते साथ ही, तो उससे आप सीधे टाइम एडजस्ट कर सकते हैं और आपको जितने भी टाइम तक कोई भी खाना गर्म करना हो या कुछ भी करना हो तो वो आप यहाँ पर टाइम को एडजस्ट करके यहाँ पर कर सकते हैं। और जैसे ही आप टाइम एडजस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको ये स्टार्ट बटन दिख रहा है, आपको इसे प्रेस कर देना है और आपकी कुकिंग जो है वो चालू हो जाएगी।
और अगर आपको आपकी जो कुकिंग है उसे स्टॉप करना है तो यहाँ पर स्टॉप स्लैश क्लियर वाला बटन है, आप उस पर दबा दीजिए। तो अभी आपने देखा कि मैंने स्टॉप दबाया तो यहाँ पर जो अवन चालू हुआ था वो बंद हो गया है। और आपको यहाँ पर इस टाइम को वापस रीसेट करना हो, यानी कि आपको मेन स्क्रीन में आना हो, तो उसके लिए यहाँ पर ये स्टॉप वाला बटन है, इसको आप फिर से दबाएंगे तो यहाँ पर आप मेन स्क्रीन में आ गए हैं। तो इस मेन स्क्रीन से मैंने आपको बता ही दिया है कि आप लेफ्ट करके टाइमर एडजस्ट कर सकते हैं कुछ भी खाना गर्म करने के लिए। और अगर आप यहाँ पर मेन स्क्रीन से ही राइट की तरफ इस नॉब को घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A1, A2, A3, A4 ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो A1 से लेके A12 तक जो है पूरा, इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक 1। तो यहाँ पर ये है ऑटोमेटिक 1, ऑटोमेटिक 2, ऑटोमेटिक 3, ऑटोमेटिक 4 और इस तरह से ये जाता है ऑटोमेटिक 12 तक। तो बेसिकली ये चीज़ आपको ये बताती है कि यहाँ पर ये जो A1 से लेके A12 है ये पूरे प्री सिलेक्टेड मेन्यू है। यहाँ पर आपको कोई भी डेडिकेटेड बटन नहीं मिलता है प्री सिलेक्टेड मेन्यू को एक्सेस करने के लिए। तो प्री सिलेक्टेड मेन्यू आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो प्री सिलेक्टेड मेन्यू है A1 से लेके A12 तक, ये कौन सा मेन्यू किस काम का है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी यूज़र मैनुअल, क्योंकि आप यूज़र मैनुअल में देखें तो यहाँ पर जो लास्ट के सब पेजेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका A1 मेन्यू दिया है और A1 मेन्यू के अंदर ये सब मेन्यू दिए है B1, B2, B3। तो आपको ये सब पूरे A1 से लेके A12 तक के जितने भी प्री सिलेक्टेड मेन्यू है उनमें किस मेन्यू में कौन सा खाना बनेगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये यूज़र मैनुअल बहुत ज़रूरी है, आपको इसे हमेशा संभाल कर रखना होगा। तो इस प्री सिलेक्टेड मेन्यू को मैं आपको यूज़ करना बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एक ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे कुछ बनाना है, तो चलिए जैसे कि मुझे पास्ता बनाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर मेन मेन्यू देखना होगा। तो यहाँ पर मेन मेन्यू है A1 और उसके लिए सब मेन्यू में आपको ये सब चीज़ें लिखी गई है। तो आपका जो पास्ता है वो आता है B7 पर, यानी कि जो सब मेन्यू रहेगा वो B7 रहेगा। तो मैं यहाँ पर A1 सेलेक्ट करूँगा, फिर स्टार्ट बटन दबाऊँगा। तो यहाँ पर अब मैं सब मेन्यू में आ गया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर B1, B2 ये सब मेन्यू है। तो यहाँ पर पास्ता है मेरा B7 पे, तो मैं B7 पे आऊँगा और यहाँ पर स्टार्ट बटन दबाऊँगा। तो यहाँ पर जो वेट है वो भी प्री सिलेक्टेड रहेगा। और अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, इनकेस यहाँ पर 50 ग्राम प्री सिलेक्टेड था और आप जो पास्ता बना रहे हैं उसका वेट थोड़ा ज़्यादा, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये इसे वेट को एडजस्ट कर सकते हैं और फिर सिंपली आपको स्टार्ट दबा देना है और आपका अवन चालू हो जाएगा। प्री सिलेक्टेड मेन्यू पावर वगैरह बाकी सब सिलेक्टेड रहता है, बस कुछ प्री सिलेक्टेड मेन्यू ही रहते हैं जिनमें कि आपको ये वेट या फिर टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी ज़्यादातर जो प्रीसेट मेन्यू उनमें जो ये वेट और टाइम है ये प्री सिलेक्टेड रहता है, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ कि और कुछ भी बनाकर और कुछ भी आपको बताना हो तो आप प्री सिलेक्टेड मेन्यू में कैसे करेंगे। तो चलिए अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है वेज बिरयानी। तो मैं सबसे पहले देखूँगा यहाँ पर मेन मेन्यू कौन सा है। तो यहाँ पर है मेन मेन्यू A8, यहाँ से मेन मेन्यू चालू हो रहा है A8 और इस पेज पे कंटिन्यू हुआ है। और यहाँ पर वेज बिरयानी के लिए है B15 सब मेन्यू। तो मैं यहाँ पर पहले जो मैंने पहले चीज़ करा हुआ था उसे मैं क्लियर कर दूंगा। तो अब ये मेन स्क्रीन पर आ गया, रीसेट हो गया है। और मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा A8 और सब मेन्यू जो है मेरा दिया गया है यहाँ पर B15 वेज बिरयानी के लिए। तो मैं यहाँ पर B15 सेलेक्ट कर दूंगा और सिंपली मुझे स्टार्ट पे दबा देना है। और यहाँ पे वेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन मैं वेट जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये प्री सिलेक्टेड मेन्यू है। और कुछ ही प्री सिलेक्टेड मेन्यू ऐसे होते हैं जहाँ पे कि आप वेट या फिर टाइम जो भी होता है उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर प्री सिलेक्टेड मेन्यू में सब कुछ प्री सिलेक्टेड ही होता है। तो बस आप अब स्टार्ट पे दबा देंगे तो जो अब आपकी कुकिंग है वो चालू हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप प्री सिलेक्टेड मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहला बटन है माइक्रोवेव, फिर है ग्रिल, कन्वेक्शन, डीफ्रॉस्ट, क्लॉक, किचन टाइमर, स्टॉप क्लियर और स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर आपको सभी बटन्स के बारे में बताने वाला हूँ। शायद आपको यहाँ पर बटन्स के नाम नहीं दिख पा रहे होंगे, शायद लाइट की कुछ कमी होगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहला बटन मिलता है आपको माइक्रोवेव। तो आप इसे जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नंबर्स लिखा आ रहे हैं यहाँ पर P100, P80, P70, P30। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी आ रही है ये बेसिकली आपका है अवन का पावर है। यहाँ पर यूजर मैनुअल में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है P100, P80, P50, P30, P10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आप P100 भी यूज़ करेंगे तो 100% पावर पे आपका माइक्रोवेव चलेगा। और फॉर एग्जांपल आप P50 में यूज़ करेंगे तो आपका 50% माइक्रोवेव पावर के साथ आपका माइक्रोवेव चलेगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से यूज़ होता है। वैसे मैंने तो इस जो ये माइक्रोवेव वाला बटन है इसे मैंने यूज़ नहीं किया है, मुझे ऐसी कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं, तो बस मुझे इतना ही पता है इसके बारे में। और आप में जो लोग कुकिंग करते हैं उन्हें पता रहेगा कि इस चीज़ को कब यूज़ करना है, तो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ग्रिल मोड पे। तो यहाँ पर आप ग्रिल मोड पे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर G1 आ रहा है, G1, C1, C2।
तो उसके लिए आपको फिर से आपकी मैनुअल पे रेफर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी मैनुअल में लिखा हुआ है C1, C2, C3, C4। तो आप देख सकते हैं कि जो C1 वाला मोड अगर आप उस पर यूज़ करेंगे तो आपका माइक्रोवेव और कन्वेक्शन दोनों फंक्शन चलेंगे। C2 पर माइक्रोवेव और ग्रिल चलेंगे, कन्वेक्शन नहीं चलेगा। C3 पर ग्रिल और कन्वेक्शन चलेगा, माइक्रोवेव नहीं चलेगा। और C4 पर माइक्रोवेव, ग्रिल और कन्वेक्शन तीनों चलेंगे। तो कुछ इस तरह से आप ये चारों में से अपने जो भी मनपसंद की चीज़ है वो सिलेक्ट कर सकते, जिस तरह की आपको कुकिंग करना हो आप उस तरह से कोई भी चीज़ अपने मन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रिल वाला है मैंने भी इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैं भी मेनली यहाँ पर ये जो प्री सिलेक्टेड मेन्यू है इसे यूज़ करता हूँ और आप भी ज़्यादा टाइम उसे यूज़ करेंगे, आपको इन सब बटन की बहुत कम ही ज़रूरत पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट बटन पर आ जाते हैं, वो है कन्वेक्शन। तो यहाँ पर ये जो कन्वेक्शन मोड है तो आप बहुत सारे लोग देख कर ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 140 से लेकर मैक्सिमम 230 डिग्री तक टेम्परेचर आपको मिलता है। तो अगर आप टेम्परेचर के हिसाब से कुकिंग करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को तो आप यहाँ पर टेम्परेचर एडजस्ट करके यहाँ पर कन्वेक्शन मोड में कुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलता है आपको डीफ्रॉस्ट का। तो डीफ्रॉस्ट वाला फंक्शन आप तब यूज़ करेंगे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिन्हें कि हम फ्रीज़र में स्टोर करके रखते हैं और फ्रीज़र से निकाल के फिर हमें या तो उन्हें फ्राई करके कुक करना होता है या फिर ऐसे ही कुछ तरह से वो कुक होती है। तो जो भी फ्रीज़र में रखने वाली चीज़ होती है उन्हें अगर ऐसे आप फ्रीज़र से निकाल के डायरेक्ट कुक करेंगे तो उनमें एक तो बहुत टाइम लगता है और वो जो ऑयल में फ्राई होती है तो जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा उछलता है वो उन चीज़ों को, ठंडी चीज़ों को ऑयल में सीधे डालने से। तो तब आपको काम आएगा ये डीफ्रॉस्ट वाला फंक्शन। तो डीफ्रॉस्ट वाला फंक्शन जो आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मेन्यू दिख रहे हैं D1 और अगर आप फिर से इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दूसरा मेन्यू आएगा D2। तो यहाँ पर ये D1 और D2 क्या है, इसके लिए आपको फिर से यहाँ पर यूज़र मैनुअल को रेफर करना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर D1 और D2 क्या है। तो यहाँ पर ये जो D2 है इसमें अगर आप एडजस्ट करेंगे तो आप टाइम के हिसाब से जो आपका डीफ्रॉस्ट वाला प्रोसेस है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप D1 वाले मोड पर इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है आप वो वेट के हिसाब से डीफ्रॉस्ट वाला प्रोसेस कर सकते हैं। तो डीफ्रॉस्ट वाला प्रोसेस जो आपका वो आप दोनों वेट और टाइम दोनों के हिसाब से कर सकते हैं। तो D1 में वेट के हिसाब से होगा और D2 में टाइम के हिसाब से होगा। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको वेट के हिसाब से करना है, टाइम के हिसाब से करना है और फिर आप डीफ्रॉस्ट का प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैंने पर्सनली जो मकेन होते हैं, आपने देखा होगा मकेन आते हैं कुछ इस तरह के, तो मैंने उसको डीफ्रॉस्ट करके यहाँ पर फ्राई करने का ट्राई किया था। तो क्या होता था कि जब मैं इसे बिना डीफ्रॉस्ट करे फ्राई किया था तो एक तो वो फ्राई होने में टाइम लगता था उसे, और दूसरा कि उसे ऑयल में फ्राई करते हैं तो ऑयल बहुत ज़्यादा उछलता था। और वही जब मैंने डीफ्रॉस्ट करके उसे फ्राई किया तो फ्राई जो है वो जल्दी हो जा रहा था और ऑयल भी नहीं उछल रहा था। तो यहाँ पर जो डीफ्रॉस्ट वाला प्रोसेस है ये भी बहुत काम का है ऐसी चीज़ों के लिए। और अगला आपको यहाँ पर किचन टाइमर मिलता है। तो ये आप सभी जानते हैं कि नॉर्मली वही हमने जो टाइम के हिसाब से कुक करना होता है, ये भी वही चीज़ है। और अगला बटन आपको यहाँ पर स्टॉप/क्लियर का मिलता है, जिससे कि आप अवन को स्टॉप कर सकते हैं। आप जिस भी मेन्यू में उसे क्लियर करके वापस मेन स्क्रीन में आ सकते हैं। और उससे नीचे वाला बटन मिलता है आपको स्टार्ट बटन, जिससे कि आप कोई भी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाइल्ड लॉक इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्टॉप/क्लियर बटन को 3 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। फिर आप देख सकते हैं एक लंबी सी बीप आई और यहाँ पर ये लॉक का साइन आ गया है। तो यानी कि अभी ये चाइल्ड लॉक इनेबल हो गए। अभी आप कोई भी बटन दबाएंगे, कुछ भी नॉब घुमाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी फंक्शन नहीं होगा। और आपको चाइल्ड लॉक से वापस एग्जिट होना है तो आपको स्टॉप/क्लियर वाले बटन को 3 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करना होगा। और अब जो की का साइन है वो यहाँ पर हट चुका है, यानी कि चाइल्ड लॉक यहाँ पर हट चुका है और वापस सब फंक्शन ऑन हो गए हैं। तो बस इसके डेमो में इतना ही था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अभी भी आपको कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ चीज़ नहीं बन रही होगी तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इनकेस आपको मार्क के एग्जीक्यूटिव से भी एक डेमो चाहिए तो आप नीचे दी गई ईमेल आईडी में एक ईमेल करने के अगले दिन ही मार्क से कोई एग्जीक्यूटिव आ जाएगा आपको डेमो देने। तो अगर आप उस तरह से भी डेमो चाहते हैं तो उस तरह से भी आप डेमो अवेल कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर इस कन्वेक्शन के इंस्टॉलेशन, डेमो और आफ्टर से सर्वर्स की भी बात करूँ तो यहाँ पर इस कन्वेक्शन में इंस्टॉलेशन के नाम पे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आज जब आप बॉक्स से इस कन्वेक्शन को निकालेंगे तो आपका जो कन्वेक्शन है ये आपको बॉक्स में मिलेगा और जो सब एसेसरीज मैंने आपको दिखाया था वो सब आपको बॉक्स में मिलेगी। तो इंस्टॉलेशन में आपको बस इतना ही करना है कि आपको उस कन्वेक्शन को निकालना है और जो सब एसेसरीज में आपको फिट करना बताया था उस कन्वेक्शन में आपको बस उतना कर लेना है। तो इंस्टॉलेशन बस इतना ही है इस कन्वेक्शन में। तो ये जो इंस्टॉलेशन है ये तो आप भी कर सकते हैं, ऐसी कुछ यहाँ पर कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसके लिए आपको मार्क के किसी भी एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात आती है डेमो की।
तो डेमो तो मैंने आपको इस वीडियो में दे ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ बताना भूल गया हूँ या फिर आपको कुछ और जानना हो और आप चाहते कि कोई आपको सामने खड़े होके एक डेमो दे दे और जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो आप उससे पूछ सके, तो ये फैसिलिटी आपको मार्क की तरफ से प्रोवाइड करी जाएगी। तो इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जो मार्क का ईमेल आईडी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। आपको बस उस ईमेल आईडी में एक ईमेल कर देना है कि आपने ये नया प्रोडक्ट लिया है मार्क का कन्वेक्शन ओवन और इसका आपको एक डेमो चाहिए। तो मार्क की सर्विस काफ़ी अच्छी है। दूसरा, जिस दिन आप ईमेल करेंगे उसके अगले दिन ही आपके पास कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव आ जाएगा मार्क की तरफ से और आपको एक फुल डेमो दे देगा और साथ ही में जो भी आपके मन में क्वेश्चंस होंगे आप वो उनसे पूछ सकते हैं। आपके सब क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा। और इनकेस आप चाहते हैं कि आपका पूरा अवन जो मैंने आपको इंस्टॉलेशन का ही बताया वो इंस्टॉलेशन भी मार्क कोई एग्जीक्यूटिव करे, तो प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद आप बस एक ईमेल कर दीजिएगा। जो ईमेल आईडी मैंने दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, उस ईमेल आईडी में बस ईमेल कर दीजिएगा और दूसरे दिन ही कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, आपको पूरा डेमो दे देगा और इंस्टॉलेशन भी कर देगा। तो यानी कि आपको ईमेल करना ही पड़ेगा। आपको बिना ईमेल करे मार्क की तरफ से कोई भी डेमो या फिर इंस्टॉलेशन प्रोवाइड नहीं होगा। तो आप आराम से ईमेल कर दीजिएगा तो आपको डेमो और इंस्टॉलेशन प्रोवाइड हो जाएगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा डेमो और इंस्टॉलेशन आपको मिल जाएगा। सेकेंडली, अब मैं बात कर लूँ आफ्टर सेल सर्विस की, तो वो भी यहाँ पर मार्क की बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे इस अवन के लिए तो अभी तक बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे इसमें, तो मुझे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है मार्क को कॉन्टैक्ट करने के लिए। लेकिन मेरे पास एक मार्क का वॉशिंग मशीन भी है और उसमें मुझे एक बार ज़रूरत पड़ी थी मार्क को कॉन्टैक्ट करने में, और जो ईमेल आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उसी ईमेल आईडी मैंने कॉन्टैक्ट किया था और मुझे मार्क की तरफ से तुरंत रिवर्ट आ गया था और दूसरे दिन ही कोई एग्जीक्यूटिव आ गया था और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो आफ्टर सेल सर्विस के मामले में तो मार्क काफ़ी अच्छा है और मुझे आफ्टर सेल सर्विस के मामले में मार्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस मार्क आपको प्रोवाइड करता है। तो बस ये जो ईमेल आईडी है इसको आप नोट करके कहीं पे रख लीजिएगा। इन केस अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है मार्क को कांटेक्ट करने की तो आप इस ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो एट लास्ट अब आ जाते हैं यहाँ पर वर्डिक्ट पर। तो यहाँ पर ये एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कन्वेक्शन माइक्रोवेव अवन है अंडर ₹10,000, क्योंकि अंडर ₹10,000 ये कन्वेक्शन माइक्रोवेव अवन आपको ऑफर करता है 30 लीटर्स की कैपेसिटी। और वहीं जो बाकी कन्वेक्शन माइक्रोवेव अवन है वो आपको 10,000 के अंदर या तो 20 लीटर्स की कैपेसिटी ऑफर करते हैं या फिर 25 लीटर्स की कैपेसिटी ऑफर करते हैं, पर वहीं ये माइक्रोवेव अवन आपको 30 लीटर्स की कैपेसिटी ऑफर करता है। और साथ ही में इस अवन में आपको मिलते हैं 200+ प्रीसेट मेन्यूज अलग अलग तरह की डिशेस को बनाने के लिए। साथ ही में आपको यहाँ पर 3 मेमोरी लेवल्स भी मिलते हैं, जिससे कि ये अवन आपकी जो भी लास्ट 3 सेटिंग्स होती है जिनमें कि आपने कोई भी डिश बनाया है तो वो ये अवन रिमेंबर करता है, उसे याद रखता है। और यहाँ पर आपको डिफ्रॉस्ट वाला फंक्शन भी मिल जाता है और 5 डिफरेंट पावर लेवल्स भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो ये सब चीजें इसे बनाती है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी माइक्रोवेव अवन अंडर ₹10,000। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस माइक्रोवेव अवन को लेने का प्लान कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको बिना किसी सेकंड थॉट के इसे परचेस कर लेना चाहिए। आपको ये अवन काफ़ी अच्छा लगेगा, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी है और इसे यूज़ करना भी ईजी है और लुक्स में भी ये अवन काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा पैकेज है और अगर आप इसे लेने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसे ले लेना चाहिए। मेरी तरह ही ये अवन भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा और आपकी क्वेरी पूरी तरह से रिजॉल्व करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। type of way